बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है। और की तो बात छोड़ दीजिए, आप इंद्र को ले लीजिए। इंद्र के पास कौन ऐसी व्यवस्था है जो नहीं है? लेकिन क्या इंद्र शांत हैं? कभी देवताओं से, कभी दानवों से, कभी मानव से वो खुद परेशान है, तो मानव की क्या बात? क्यों कि वो खुद नहीं समझ पाते कि शांति मिलेगी कहाँ। भाई रावण के पास धन था, बल था, बुद्धि था, परिवार था, हर चीज था, लेकिन क्या शांति मिली? विद्वान भी था वो। लिखा है उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, बर पाजो कीन्हु बहु काजा, जीते लोक पाल सब राजा। सबको जीत लिया, सारे ग्रहों को बांध लिया, क्या शांति मिली? आत्मज्ञान नहीं, विद्वान होकर के क्या करेगा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने इस सम्यक लाइफ एजुकेशन के आध्यात्मिक कार्यक्रम में अपने उन सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। दोस्तों, हमारा जो पूरा का पूरा यह मिशन है, जो पूरा का ये उद्देश्य है, उसका मात्र यही एक मकसद है कि कैसे हम अपने दर्शकों तक उनके जीवन की एक एक सच्चाई को पूरी स्पष्टता के साथ न सिर्फ उनको बता ही पाएं, बल्कि उनके जीवन की सही दिशा क्या होगी, क्या होनी चाहिए, उस पर भी उनका मार्गदर्शन कर पाएं। तो इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा है पंडित जी के साथ, उस आध्यात्मिक चर्चा का पंडित जी जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि हम बातें हर वीडियो के माध्यम से यही करते हैं कि लोगों को किस तरह से आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो आज जो मेरा मूल प्रश्न है वो यही है कि ये जो आत्मज्ञान है, ये वास्तव में हमें सिखाता क्या है? आत्मज्ञान मानव को सिखाता है सही जिंदगी जीने के लिए, सही जीवन के विषय में समझने के लिए कि ये जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। पहले तो ये सिखाता है, फिर मानव को खुद समझना, जीवन के विषय में खुद समझना है कि मैं किस लिए आया, उद्देश्य क्या, मैं कर क्या रहा हूँ, हमारे लिए वास्तविकता क्या है। ये सारी बात जो है आत्मविद्या के अलावा कोई विद्या नहीं सिखा सकता। आप कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान होता है वो हमें सही जीवन जीने की कला सिखाता है। ये सिखाता है कि मैं कौन हूँ और किस लिए हूँ, ताकि जिस लिए हूँ मैं ठीक उसी दिशा में मैं अपने जीवन को, मैं जिस लिए हूँ वह कार्य सही हो रहा है, उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है, हमारी रास्ता सही है या मैं विपरीत हो रहा हूँ। आत्मज्ञान इस मानव जीवन के लिए सर्वोच्च विद्या है। क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं रहता है तो हम अपने जीवन को यूं ही कौड़ियों के दाम व्यर्थ कर देते हैं। आत्मज्ञान नहीं रहता है तो मैं समाज को देख कर समाज के पीछे दौड़ पड़ता हूँ, समाज क्या करता है। और वहाँ हम विचार नहीं करते कि समाज खाई में जा रहा है या गंगा स्नान करने जा रहा है, केवल हम एक दूसरे के नकल पर उतारू हो जाते हैं। और आत्मज्ञान जो है यह बताता है कि तुम उचित जा रहे हो या अनुचित जा रहे हो, गलत है या सही है। आत्मज्ञान विद्या ऐसी है जो हमारा सही मार्गदर्शन करता है। आपने कहा कि अगर आत्मज्ञान नहीं होता है तो हम समाज का अनुसरण करने लगते हैं, भीड़ को फॉलो करने लगते हैं, भीड़ के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो भीड़ पहुंचती तो कहीं नहीं है या कहीं पहुंच भी जाती है, लेकिन वो चीज उसे वहां मिलती नहीं है जिस चीज के लिए वास्तव में वो भीड़ के पीछे पीछे चला था। भीड़ जो है हमेशा विपरीत जाती है। क्यों कि वो ज्ञान नहीं समझी, आत्मज्ञान नहीं बूझ पाई कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। और भीड़ तो अक्सर आसान रास्तों को ही चुन लेती है जो उसके लिए आसान है। भीड़ जो है, मानव जो है, अज्ञानी जो है, वो केवल स्वार्थ के पीछे दौड़ता है, अपना वो उसको तो लक्ष्य मालूम है नहीं। तो जब उसको अपना लक्ष्य नहीं मालूम है तो समाज, परिवार, ये भीड़ जिसको आप कह रहे हैं, वो दूसरे पर ही आश्रित हो जाता है कि इन्होंने मकान बना लिया, हम 2 बना लेंगे, ये 4 गाड़ी है, हम 6 खरीद लेंगे। मतलब इच्छा बढ़ जाती है और एक दूसरे का नकल ही करता है वो।
हम भीड़ के पीछे पीछे दौड़ते भीड़ हैं। के साथ भागते भागते भीड़ के ही ख्यालों में, भीड़ के ही पीछे चलने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम कभी रुक करके एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते कि क्या मैं इसी के लिए भीड़ के पीछे आया था, जो चीज मैं आज कर रहा हूँ, जो चीज मुझे मिल रही है, या वो चीज मुझे मेरी जिंदगी से कहीं दूर होती चली जा उस रही है। भीड़ से हम इतने घुल मिल जाते हैं, हाँ, हमें उसी में रस मिलना शुरू हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं जो कुछ है दुनिया का सार इसी में है, सारा तत्व तो इसी में यानी कि है। अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, जो समाज है, जो परिवेश है, उस परिवेश में लोगों को देख करके उनके ही तरह बनने करने। अरे भाई, जिनके आंखों में दिखाई देता वही हम भी देखते हैं, अगले के आंख में जो दिखाई देता है वही हम देखते हैं। हम खुद को ना देखते हैं ना समझते हैं। यानी कि हम स्वयं की आंख से, स्वयं की बुद्धि विवेक से अपना रास्ता नहीं चुनते हैं, हम बल्कि केवल को देख करके। केवल दूसरे के बुद्धि विवेक पर आश्रित हो जाते हैं कि ये क्या करता है, वो भी हम भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपने कहा कि आत्मज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और जब जीवन जीने की कला हमें, यानी कि आत्मज्ञान हमें नहीं होता है, तब हम अपनी जिंदगी को समाज की बनाई राह पर, भीड़ की बनाई राह पर बढ़ा देते हैं। नुकसान क्या होता है इससे? अगर जब आप समाज की बनाई राह पर, भीड़ की बनाई राह पर चलने लगते हैं, यानी जब आप आत्मज्ञान के बिना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है इंसान को? सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, ना मुझे लक्ष्य मिला, ना मुझे रास्ता मिली कि हम लक्ष्य पर पहुँचे। तो और की बातें छोड़ दिए, पूरा जीवन ही बर्बाद है मानो। अब इससे बड़ा नुकसान क्या है? क्यों कि हम सब दिन कचड़े में ही चले जाते हैं, कचड़े में चले जाते हैं। कचड़े से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। कचड़े का मतलब ऐसा तो नहीं कि हम बेहोशी में सोए सोए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते। अरे हम इस शरीर के विष को ही तो पी रहे हैं, तो हमारा जो है दिमाग हरदम नशा में है, तो सारी दुनिया में नशा में है, तो उस नशा में हम भी एक मिल गए। तो हर तरह से हमारी बर्बादी है। ना लक्ष्य को समझे, ना रास्ता को समझे, ना यह समझे कि हम किस लिए आए हैं। तो हर तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं। क्यों कि हम आत्मज्ञान में, आध्यात्म में प्रवेश नहीं करते। तो यह मानव के लिए 100% आवश्यक है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। नहीं, आपने कहा कि हम लक्ष्य को न समझ पाते हैं, न लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसान है, इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है वास्तव में? किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं आप? इंसान का लक्ष्य है कि हम पृथ्वी पर क्यों आ गए, और मानव जीवन जो है, इसी के अंदर चेतना है, बुद्धि है, हर चीज चखने का, स्वाद लेने का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है। कहने का मतलब चेतना इंसान को छोड़कर सामान्यतः अन्य जीवों में नहीं पाई जाती। मानव के छोड़ के चेतना बाकी किसी जीव में नहीं है, केवल मानव को चेतना है। और चेतना होने के बावजूद भी हम पशुवत जीवन अब जीते हैं। चेतना होने का यही मतलब है कि क्यों मानव को ही चेतना मिली, क्यों मानव के ही, और जीव को क्यों चेतना नहीं मिली? क्यों कि इसमें कुछ विशेष है, तभी तो हमें चेतना दिया। तो चेतना मिलती है चैतन्य से मुलाकात करने के लिए, चैतन्य तक पहुंचने के लिए। तो हम चैतन्य में ना पहुंच करके, चेतना में ना पहुंच करके मन और बुद्धि में ही भ्रमित रह जाते हैं। तो बिना आत्मज्ञान के हम मन और बुद्धि से बाहर नहीं निकल सकते। यह कला केवल देगा तो आत्मज्ञान देगा, दूसरा कोई विद्या है नहीं जो हमारी रास्ता को बदल दे। आपने कहा कि जो चेतना है वह सिर्फ इंसानों को मिली है, मनुष्यों को मिली है, बाकी जीवों को नहीं उस स्तर की चेतना मिली है। और आपने कहा कि जो चेतना है वो चैतन्य से मिलने के लिए मिली है। तो चैतन्य से मिलने से क्या आशय है? क्या आप परम शांति, परम आनंद की बात कर रहे हैं, या चैतन्य का मतलब कुछ और है? चैतन्य का मतलब होता है आत्मा। ये शरीर आत्मा से ही चलती है, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है, यह भी मालूम है, लेकिन चेतना हमारे अंदर है। ठीक, तो चेतना जो है हरदम तड़फड़ाती है चैतन्य से मिलने के लिए, लेकिन मन जो है और बुद्धि जो है चेतना को निकलने नहीं देती। वही जो है, क्या नाम है, आत्मा को जान लेना ही मेरा सार्थकता है।
आत्मा को जान लें, चेतना को समझ करके चेतना के अनुसार, यानी कि चेत कर होश में अपने जीवन चेतना ही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। चेतना का मतलब ऐसे भी तो कहा जाता है ना कि आपका चेतन खो गया है, यानी आप अचेत हो गए हैं, तो होश में फिर से आने की बात हो रही है। होश में आकर के आप सब अब जैसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो चेतना द्वारा दिखाई देता है, लेकिन हम उसका निर्णय नहीं कर पाते। सत्य है, असत्य है, झूठ है क्या नहीं है, उसका निर्णय चेतना करती है। अब बुद्धि फंस जाती है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि हम चैतन्य होकर के जीवन जीते नहीं, भीड़ का अनुसरण करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम भीड़ का भी अनुसरण करते हैं तो भीड़ भी ऐसा तो नहीं है कुएं में कूद रही है। भीड़ भी तो कुछ पाना चाहती है, शायद वो पद के पीछे, पैसे के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रही है, तो कुछ भी तो उसको मिल तो रहा है ना। मिल रहा है, केवल इच्छा के पीछे भाग रहा है। मानव केवल इच्छा के पीछे भागता है, बाकी भागने का कोई कारण नहीं। इच्छा जो है भोग चाहती है। अब वो भोग चाहे जिस प्रकार का हो, तो केवल इच्छा जो है भोग के पीछे भागती है। तो उसको जब ज्ञान नहीं, तो ये नहीं समझ पाती कि हमारा ये भोग अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं है, और इस भोगने का फल क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे। पैसा प्रतिष्ठा तो खूब मिल जाएगी, लेकिन क्या वो चीज मिल जाएगी इससे जिसके लिए हम पैदा हुए हैं? ऐसा है, अभी वर्तमान युग में 8-8 गाड़ियाँ हैं, BMW तक लोगों के पास है, लेकिन पूछ लिया जाए क्या तुम्हें शांति है, तो किसी के अंदर नहीं दम जो कह दे कि मुझे शांति है। क्यों? ये भौतिक वस्तु में शांति कहीं है ही नहीं है। भौतिक आदमी जब भौतिक ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये भौतिक वस्तु और व्यक्ति में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक शांति कहीं नहीं मिलेगी, ना मिलने वाली है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि शांति मिलती कहाँ है वास्तव में। और ये कहा भी जाता है कि जितना ज्यादा भौतिकता में, मटेरियल में डूबते जाते हैं, भौतिक संसार में गहराई तक उतरते जाते हैं, आपकी जो शांति है वो आपसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। अरे भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, और की तो बात छोड़ दीजिए। आप इंद्र को ले लीजिए, इंद्र के पास कौन ऐसी व्यवस्था है जो नहीं है? लेकिन क्या इंद्र शांत हैं? कभी देवताओं से, कभी दानवों से, कभी मानव से वो खुद परेशान है, तो मानव की क्या बात? क्यों कि वो खुद नहीं समझ पाते कि शांति मिलेगी कहाँ। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि लंकापति जो लंका नरेश रावण था, उसकी लंका सोने की थी, सब कुछ था, समृद्धि थी, लेकिन शांति नहीं थी। भाई, रावण के पास धन था, बल था, बुद्धि था, परिवार था, हर चीज था, लेकिन क्या शांति मिली? विद्वान भी था वो। लेकिन लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, बर पाजो कीन्हु बहुकाजा, जीते लोक पाल सब राजा। सबको जीत लिया, सारे ग्रहों को बांध लिया, क्या शांति मिली? आत्मज्ञान नहीं। विद्वान होकर के क्या करेगा? विद्वान तो था लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान न होने की वजह से, अरे भाई, विद्या तो अनेक है, जब तक हम आत्मविद्या में नहीं जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आत्मविद्या का मतलब है स्वयं को जान लेना, स्वयं को जान लेना, स्वयं को जान लेना। जब आप स्वयं को जान जाते हैं तब आपको पहली बार पता चलता है कि आप क्यों हैं, कौन हैं और किस लिए हैं। और जब आपको पता चल जाता है कि आप किस लिए हैं, जब हम स्वयं को जान लेते हैं, खुद को, तो मैं सारे संसार को जान लेते हैं। क्यों कि मैं हूं तो संसार है, मैं नहीं तो संसार नहीं। 5 तत्व से सब बना है, 5 से हम ही बने हैं, तो क्या कोई ऐसा वस्तु है पृथ्वी पर जो मुझसे अलग है? और संसार आपकी ही छाया है, परछाई है, मेरा ही रूप है, मेरा ही रूप है। उसमें अलग कहाँ है? रूप है, उससे शांति कैसे मिल सकती है? जो मेरा ही एक बिखराव है, एक अंश है, उससे शांति थोड़ी मिलेगी। शांति तो उससे मिलेगी ना जो मुझे पूरा कर दे। अब संसार मेरा ही अंश है तो मुझे पूरा कर नहीं पा रहा हूँ। इस शरीर से अगर पूरा होता मेरे से तो कैसे हो जाता? जब मैं हूं तो सारा संसार है, तो मैं से क्या मिलेगा? जब हम मैं से परे जाऊंगा तब तो कुछ मिलेगा।
तो मैं में क्या है? मैं में तो केवल मारा है, माया। केंद्र में माया और मैं दोनों बैठे हैं जकड़ करके। तो दोनों से पार होना पड़ेगा। तो ये आत्मज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं बता देगा कि जो मुझे बता दे खुल के।